अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। हाँ जी, तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह के करम से मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो देखें मेरे रूम का क्या हाल है। इतना रात को आफान फैलावा करके सोता है ना कि रात को थकी हारी इतनी ज़्यादा होती हूँ कि हिम्मत ही नहीं होती कि रात में सब। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं सेट कर लेती हूँ रात में ही, वरना तो ये होता है कि ज़्यादातर सुबह ही करती हूँ। तो ये मेरे हस्बैंड है, इनका ऑफिस का काम आया था, तो आज ये 8 बजे के उठे हुए हैं। तो अभी बस ये थोड़ा सा काम में करके सो जाएंगे। सोचा थोड़ी देर छत पे चली जाऊँ, देखूँ कि मौसम कैसा हो रहा है। ऊपर का काम करवाया हुआ था हमने, तो कंस्ट्रक्शन चल रही थी, तो इसलिए इग्नोर कीजिएगा इनको। तो बस ये चेक कर रही थी कि ऊपर का क्या सूरत हाल है। हम लोगों ने ऊपर की टैंकी धोई थी, तो ये सारी चीज़ें हमने धो के रखी थी। तो मैंने सोचा जाके देख लूँ सारी चीज़ें। तो यहाँ पर इतनी शदीद गर्मी हो रही है, इतनी शदीद। ऊपर जब मैं गई तो धूप थी। तो छत पे जाकर ना मैंने थोड़ा सा ये बस एक शॉट लिया था कि दिखा सकूँगे। हम तो तरस गए भाई कराची में थोड़ा सा मौसम ही अच्छा हो जाए, लेकिन यहाँ पे तो तौबा अल्लाह माफ़ करे, बहुत गर्मी होती है, बहुत गर्मी होती है। मुझे तो बहुत ज़्यादा लगती है क्योंकि मैं कश्मीर की हूँ, तो कराची में मैं रह रही हूँ, तो मुझे बहुत गर्मी लग रही है। तो बर्दाश्त नहीं हुई गर्मी, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी अब नीचे आऊँगी। अब मैंने सोचा कि चलो ये कि अब उठ गई हूँ जल्दी, तो घर की सफाइयाँ ही कर लूँ। तो आफान के पापा भी सो गए और आफान भी सोया हुआ है, तो मैंने सोचा मैं जाग ही रही हूँ तो क्यों ना सफाइयाँ कर लूँ। तो बस अभी मैं इन कामों में लगूंगी। तो बच्चा है छोटा सा, तो वो इतनी गंदगी फैलाता है रात में, तो चीज़ें सेट करके रखो तो फिर वही हाल करता है। आप लोगों को तो पता होगा ना छोटे बच्चों का क्या होता है। छोटे बच्चों को तो बस यही होता है कि बस कुशन उठा के यहाँ फेंकना, वहाँ फेंकना, कभी किसको मारना, कभी किसको मारना। तो आफान का भी यही है, गाड़ियाँ लेकर आएगा, साइकिल अपनी लेकर आएगा, यहाँ वहाँ फेंकेगा। अच्छा, कभी एक चप्पल निकालेगा, कभी दूसरी निकालेगा, तो उसका यही चलता रहता है। ये तो सब माओं की परेशानी होती है कि थोड़ी देर के लिए अभी सफाई करके बंदा बैठता है और फिर बच्चों ने वही हाल किया होता है, दिन सारा बस लगे ही रहता है बंदा। बस हमारी तो सुबह उठने के साथ ही ड्यूटीज़ शुरू हो जाती है। ये ड्यूटीज़ तो अब ख़त्म होने वाली नहीं है, तो सारी ज़िंदगी चलती ही रहती है। बस अभी मैं सोच रही हूँ सारी सेटिंग वेटिंग कर लूँ, उसके बाद दूसरे काम करूँगी। तो इनके लैपटॉप से मैं बहुत ज़्यादा तंग होती हूँ, बहुत। ये भी बहुत फैलावा करके बैठे होते हैं। तो बस अभी यही रूम सेट करूँगी। सेट करने के बाद अफान की मोस्ट फेवरेट चप्पल है ये, जब सोता भी है तो रात को तकिए के साथ रख के सोता है चप्पल, बिल्कुल चप्पल के बगैर वो नहीं रहता। रूम के अंदर अंदर भी वो यही करता है कि चप्पल पहन कर, बेड के ऊपर भी ऐसे ही चप्पल पहन के ही बैठा रहता है। बस बच्चों को होगा पता नहीं, मेरा बेटा तो ऐसे ही करता है। तो बस अब मैं यहाँ पर डस्टिंग करने लगी हूँ। बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है, तो सबसे पहले तो मैं डस्टिंग करती हूँ, तो उसके बाद में बाकी काम करती हूँ। बस औरतों के यही काम होते हैं, ये सुबह उठो, बस काम शाम करो, उसके बाद मुश्किल से थोड़ा टाइम मिलता है। मुझे तो बहुत ही कम टाइम मिलता है आराम के लिए, बिल्कुल भी आराम के लिए। ये रूटीन सिर्फ रमज़ान की है। रमज़ान में ऐसा होता है कि आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा काम होते हैं, बहुत ज़्यादा, और आपकी नींद पूरी नहीं होती। फिर बच्चा है, बच्चा सारी रात जागता रहता है, उसकी नींद पूरी नहीं होती, टाइमिंग कोई नहीं सेट होती, हमारी टाइमिंग ख़राब होती है, बच्चे की भी टाइमिंग साथ ख़राब होती है। तो सारी सारी रात जागते रहते हैं, तो सुबह जाकर सोते हैं। अच्छा, आप लोग बताइए कि आप लोगों के घरों में जाले इतनी जल्दी हो जाते हैं? यकीन जानिए कि मैं हफ्ते में एक दफ़ा तो ज़रूर करती हूँ जाले। पूरी दीवारें साफ़ करती हूँ, दीवारों पे भी डस्ट होती है, तो जाले हो जाते हैं, जाले बहुत ज़्यादा निकल आते हैं, तो बड़ी मुश्किल होती है मुझे ये साफ़ करने में, बहुत तंग होती है, ख़ासकर दीवारों में जो डस्ट होती है उनको साफ़ करने में। पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि इतनी जल्दी जाले निकल आते हैं। आज मैंने सोचा था घर के सारे काम करूँगी, तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो फिर क्या कि बाजी उन्होंने आवाज़ देती थी कि काम है कुछ, इधर आके मेरे साथ काम करवा लो, तो मैं उनके घर पे आ गई। कज़न है ये, मेरी फ़र्स्ट कज़न है, पप्पो की बेटी हैं ये।
तो मेरे हस्बैंड की ये चची भी हैं, तो इन्होंने मुझे आवाज़ देती थी कि आओ रज़िया तुम आ जाओ मेरे साथ हेल्प करवाओ, इफ्तारी हम लोग आज दे रहे हैं तो आके काम करवाओ। तो काम तो मैं करवा नहीं सकती थी, तो मैंने क्या किया, मैं मोबाइल उठा के खड़ी होगी, मैंने कहा मैं शूट करती हूँ तो आप लोग काम करें, काम मैं नहीं कर सकती ना। यहाँ पे इन्होंने ये किया है कि मुझे बहुत अच्छी इनकी ये रेसिपी लगी है। इन्होंने करेले फ्राई किए हैं, करेले इन्होंने नमक के साथ अच्छी तरीके से धोकर लगाकर तो इनको फ्राई किए। तो यहाँ पर इन्होंने प्याज ब्राउन होने के लिए रखी है। उसके बाद इन्होंने ये चिकन के छोटे छोटे पीसेस करके ये इसमें डाल दिए प्याज में। तो वहाँ पर साथ साथ उनकी बहू ये कर रही थी कि करेले फ्राई कर रही थी। मुझे बहुत अच्छा, मैंने ज़िंदगी में कभी भी करेले नहीं खाए, तो मैंने हमेशा से ऐसा ही सुना था कि कड़वे होते हैं, कभी भी हम लोगों ने नहीं खाए। लेकिन मैंने पहली दफ़ा इनके यहाँ ट्राई किया था, मुझे बहुत पसंद, बिल्कुल कड़वे नहीं थे, मुझे बहुत पसंद आया था। तो ये रेसिपी इनकी है, तो बस साथ साथ आपको बताती जाऊँगी, बहुत ही ईजी है। यहाँ पे इन्होंने 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च डाली है, और यहाँ पर नमक हस्बे जायका इन्होंने लिया है, धनिया पाउडर लिया है 1 टीस्पून, यहाँ पर हल्दी 1 टीस्पून लिए। कोई इतनी मुश्किल और स्पाइसेस नहीं है, वही घर में हल्दी, मिर्चें, धनिया पाउडर, नमक, ये चीज़ें मिला के इन्होंने इसमें मिक्स कर दिया और साथ साथ इन्होंने टमाटर डाल दिए। तो अब इनको ये फ्राई होने देंगे कुछ देर के लिए, और यह साथ साथ इन्होंने इतनी देर, अच्छा ये मेरे ख्याल में इन्होंने 5 से 10 मिनट इन्होंने करेलों को भी फ्राई किया है। तो दोनों चीज़ें इन्होंने साथ साथ रखी हुई हैं, और साथ साथ इन्होंने पकौड़ों का बैटर भी ये रेडी कर रही थी। तो मुझे तो इन्होंने काम के लिए बुलाया हुआ था, लेकिन मैं काम तो करवा नहीं सकी कुछ भी, मुझे इतनी शर्मिंदगी हो रही थी। मैंने कहा बाजी आप भी सोच रही होंगी कि भाई इसको मैंने आवाज़ दी कि आकर मेरे साथ काम करवाओ, तो काम भी नहीं करवाया। यहाँ पे इन्होंने 1 किलो इन्होंने बेसन लिया था, इसका बैटर तैयार कर लिया। यहाँ पकौड़े ये रेडी करेंगी। तो यहाँ पर हमने जी, मैं, ये मेरे हस्बैंड के चाचू हैं, तो यहाँ पर हमने इन्हें बिठा दिया। मैं तो इसके साथ, इस कटर के साथ तो कभी भी मैं काम नहीं कर सकती, जब भी मैंने किया मेरा हाथ कट जाता है, तो इसलिए मैं इसको यूज़ नहीं कर सकती। अच्छा जी, ये मेरे हस्बैंड के चाचू हैं, और मेरे भी ये फर्स्ट कज़न है, फूफो के बेटे हैं, और इनकी बेगम जो है वो भी फूफो की बेटी है, मेरी दोनों कज़न है। और कराची में आने के बाद इन दोनों मियाँ बीवी के साथ मेरा बहुत ज़्यादा लगाव है, इनकी वजह से मैं कराची में अभी तक, मतलब मेरा दिल लगा हुआ है, अदरवाइज़ मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं लगता, अभी तक नहीं लगा। तो यहाँ पे भाई से काम करवा लिया है, थम्स अप भी ले लिया है कि भाई हमने काम कर लिया है कि माशाल्लाह बहुत अच्छे। तो यहाँ पर बाजी रेडी कर रही हैं खाना। तो अभी तक ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा कलर लग रहा है इसका। काम के लिए गई थी, ये और बात है कि काम मैंने कोई भी नहीं करवाया उनके साथ मैंने कहा नाराज़ ना हो ना आप, मैं अपने घर की सफाइयाँ भी छोड़ कर आ गई, मैंने सोचा आपके साथ काम करवाऊँगी, लेकिन यहाँ आकर सोचा थोड़ी सी वीडियो बना लूँ। तो यहाँ पर भाई बैठे हुए हैं, तो ये फ्रूट काट रहे हैं कि माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, बहुत अच्छी आदत है इनकी, घर में सारे काम करते हैं, अल्लाह इन्हें ज़िंदगी दे। खुशकिस्मती की बात है ना कि जिनके घरों में बड़े होते हैं, जैसे सास ससुर हो गए, दादा दादी हो गए, कितने खुशकिस्मत लोग होते हैं, बड़ों का साया हमेशा सर पे ज़रूर होना चाहिए। तो अब मैं तो कराची में शादी करके मैं कराची आ गई थी, तो यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड ही हैं, तो सास ससुर मेरे साथ नहीं होते। तो यहाँ पर बाजी और भाई, इनको देख के बड़ी दिली खुशी होती है मुझे। जब भी मुझे कोई मशवरा करना हुआ, कुछ भी होता है, तो मैं इन लोगों के पास जाती हूँ। तो मुझे फ़ारिग टाइम पे मैं अगर बैठी होती हूँ तो ऐसे ही मैं चली जाती हूँ उनके पास गपशप करने के लिए ना। तो बिल्कुल ऐसे जैसे मेरे दिल के बहुत करीब हैं ये लोग, इनकी वजह से मेरा दिल लगा हुआ है। तो आप लोग भी बताइएगा, घर में आपको क्या लगता है कि घर में किसी बड़े का होना ज़रूरी है कि नहीं? मुझे ऐसा फ़ील होता है कि अल्लाह सब बड़ों को सलामत रखे, हमारे सरों पे सबको सलामत रखे, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे। लेकिन मुझे बहुत कमी महसूस होती है, मुझे अपने माँ बाप की होती है, सास ससुर की होती है, सबकी बहुत कमी महसूस होती है, अकेली हूँ ना, तो इसलिए तो इनका बहुत होना ज़रूरी है। अभी मेरे सास ससुर आए हुए थे, तकरीबन 1 माह रह कर गए हैं, तो इतनी खुशी हो रही थी, किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। तो ऐसा लग रहा था कि भाई वाकई ये ज़िंदगी है। उसके बाद मेरे माँ बाप
अब्बू नहीं आए थे, मेरी अम्मी आई थी, भाई थे, हाला, ये सब लोग आए हुए थे। मैं 2 महीने मुझे ऐसा लग रहा था कि वाक़ई मैं कश्मीर में हूँ, मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं वहाँ हूँ, ऐसी फीलिंग्स आ रही थी मुझे। क्योंकि सारे बड़े-बड़े हमारे सर पे थे, सब था। लेकिन 2 महीने बाद मेरा घर खाली हो गया था, उसके बाद इतनी डिसहार्ड हो गई थी मैं कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ, कैसे। इतना जैसे जाने के बाद अंधेरा सा हो गया, सबके जाने के बाद बहुत मुश्किल हो रही थी मुझे। तो बस थोड़ा सा दिल मेरा, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था। आफ़ान भी बहुत ज़्यादा नानों को मिस कर रहा था। तो चलें, ये तो इमोशनल बातें हो गई। तो अब यहाँ पे मुझे भांजा है मेरा, उसने बोला चलें चलें आप भी काम करवाएं, आप वैसे ही बैठी हुई हैं तो मोबाइल में ले लेता हूँ, तो आप काम करवाएं ना। मोबाइल के चक्कर में आप ऐसे ही बैठी हुई हैं मज़े से ना, कि काम नहीं करवा रही। तो मैंने कहा चलो ठीक है जी, तुम वीडियो बना लो, तो मैं काम करवा लेती हूँ भाई के साथ थोड़ा सा। इससे एक तो मसाले में ग्रेवी ज़्यादा हो जाती है और उस पर कड़ापन कोई सा भी रह जाए करेले। अच्छा जी, तो अब ये मुझे ये बता रही थी कि इससे प्याज को ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना, इसको बस कच्चा पका रखना। इससे ये होगा कि एक तो ग्रेवी ज़्यादा हो जाती है, और अगर करेले में ना थोड़ी सी कसर बाकी रहे कड़वेपन की, तो वो ख़त्म हो जाती है। सही है। तो बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत अच्छी, और टेस्ट भी बहुत अच्छा था, मैंने चेक किया था। बहुत अच्छा, पहली दफ़ा खाया था, बहुत अच्छा लगा मुझे इनके हाथ के चिकन करेले। ये देखे माशाल्लाह से, जितना अच्छा ये दिख रहा है ना, इतना अच्छा ही इनका टेस्ट था। मुझे बहुत पसंद है। यकीन नहीं था कि मैं करेले खाऊंगी कभी कभी, ऐसा मैंने सोचा नहीं था, लेकिन बहुत अच्छा था। तो यहाँ पर बाजी जल्दी जल्दी से रेडी कर रही हैं पकोड़े, क्योंकि मोहल्ले में इफ्तारी बांटनी थी, इन्होंने बहुत ज़्यादा पकोड़े बनाए थे। तो यहाँ पे ये लगी हुई है माशाल्लाह। अच्छा, ये ना बहुत जल्दी जल्दी ये काम कर लेती है, पता ही नहीं चलता, फ़ौरन फ़ौरन से। माशाल्लाह इनकी बहुत अच्छी आदत है कि एक काम को उठेंगे तो 10 काम इनके बस उसी टाइम में 10 काम भी कर लेंगी ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस इन्हें नज़र ना लगे। तो बस ये कि मैं खुद भी जाके शर्मिंदा हो रही थी। मैंने कहा मैं आई तो हूँ, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं करवा रही, कोई कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी कहती है चलो कोई बात नहीं है भाई, तुम कैमरा ही लेकर खड़ी हो जाए, कोई मसला नहीं है। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने फ्रूट काट के रेडी कर लिया था, बस प्लेट्स बनानी थी, हम पकौड़ों का इंतज़ार कर रहे थे। अच्छा, आप लोगों को एक मज़े की बात बताऊँ मैं। तो यहाँ पर ना ये मेरा भांजा बैठा हुआ है, तो इसने कभी भी इतना लेज़ी, अगर लेज़ी से बढ़कर कोई लफ्ज़ होता है ना, मैं आपको मतलब वो बोल कर दिखाती, इसके लिए बिल्कुल वो लफ्ज़ फिट करती। लेज़ी तो बहुत कम लफ्ज़ है। ये घर का कोई भी काम नहीं करता, कोई काम नहीं करता, मतलब कुछ काम नहीं करवाता ये घर में। तो यहाँ पर मैंने ज़बरदस्ती इसको बिठाया, और इसको गुस्सा इतना जल्दी चीर है, और इसको कोई काम, ये कहता है बस कोई काम मुझे करने को ना बोले। ये पहली दफ़ा घर का कोई काम कर रहा है, और देखे कितनी गंदगी से कर रहा है, ये कितने बुरे तरीके से कर रहा है। तो सारे इसी बात पे हंस रहे थे। हम लोगों ने इसको बिठा दिया, और इसको गुस्सा आ रहा था, और सोया वो उठा हुआ था ना कि इसको काम का क्यों बोला। तो यहाँ पर मैंने फिर भी बोला, मैंने कहा नहीं आज भी इससे काम करवाऊंगी। क्यों भाई, सारे काम करते हैं, बाकी सब करते हैं, ये क्यों नहीं कर सकता, ये कोई नवाब है क्या। तो इसलिए मैं ये देखें कितनी गंदगी से ये काट रहा है, बहुत बुरे तरीके से ये काट रहा है। तो इसका ज़रा भी दिल नहीं था, थोड़ा सा भाई बैठे हुए थे ना, तो बाप को देख के ज़रा ये डर के बैठ गया हुआ था कि काम करवा लूँ। साथ साथ यहाँ पे सादिया बैठी हुई है, सादिया शरबत बना रही है हम सब के लिए। इलायची वाली कोई शरबत है, पता नहीं क्या शरबत है ये, तो वो बना रही है वो। मैं तो नहीं पीती, मैं तो दूसरी लाल वाली पीती हूँ। तो यहाँ पर हमने सादिया को इस काम पे लगा लिया, और मैं मज़े से सिर्फ वीडियो शूट कर रही थी, और कोई काम मैंने नहीं करवाई। यहाँ दस्तरखान हो गया रेडी। तो ये अब सारी प्लेट्स हो गई हैं रेडी। यहाँ पे हम लोगों ने मिलकर किया था, कैमरा मैंने बंद कर दिया था, तो मैंने उसके बाद प्लेट्स में फ्रूट लगाना शुरू कर दिया था। एक एक प्लेट में हमने इस तरह से अरेंज किया फ्रूट, ताकि एक एक घर में जाएगी एक एक प्लेट ना। तो हम लोगों ने ये रेडी कर लिया है। तो अब हम इसे बांटने की तैयारी करेंगे, मोहल्ले में भिजवाने की तैयारी करेंगे। तो ये काम भी हम शेरी से करवाएंगे, क्योंकि वो लेज़ी है, लेकिन मैं जब भी जाती हूँ मैं उसी से ही काम करवाती हूँ, और मेरा कहना वो मानता है। कोई भी काम ऐसा नहीं कि जो मैं बोलूँ और वो ना करे। तो यहाँ पर शेरी को हम मोहल्ले में भेज रहे हैं फ्रूट बांटने के लिए। और इसकी शक्ल आप चेक करें कि ये मेरे कहने पर इतना काम कर रहा है। हाँ जी, तो ये फिर काम करने के बाद लेज़ी तरीन आदमी ये रोने लग गया था कि इतना काम करवाया।
तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़। और इसकी शक्ल ज़रूर देखिएगा। खुदा हाफिज़।